So hi everyone, this is me और अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर केमिस्ट्री, वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू वीडियो चैनल अभिषेक सर केमिस्ट्री एएससी के अंदर आपका स्वागत है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसमें मैं आपको मेरे एक स्टूडेंट से मिलाना चाहूँगा, ठीक है। और वो स्टूडेंट की जर्नी आपसे मैं सबसे शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। और ये इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो चलिए हम लोग बुलाते हैं हमारे एक स्टूडेंट वैभव गुप्ता को। तो वैभव गुप्ता, कृपया करके हमारे इस मंच पे आइए और यूट्यूब चैनल एएससी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। ओके। और ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो वैभव है ना अपना थोड़ा सा ना ये नर्वस होता है, ठीक है। तो फिर आप लोग थोड़ा सा आराम से देखिएगा, ठीक है, इस वीडियो को पूरा एंड तक, ठीक है। तो चलिए पहले मैं शुरुआत करता हूँ, पहले वैभव के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ कि वैभव कौन है, उसने क्या कर रखा है, ठीक है। तो देखो MHT CET 2023 में आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखेगा 2023 का ये स्कोर कार्ड है, ये वैभव का है, PCM ग्रुप का स्टूडेंट, ठीक है। और वैभव का यहाँ पर अगर आप केमिस्ट्री का परसेंटाइल देखोगे, एक सेकंड ना वैभव, थोड़ा सा साइड हो जाइएगा, बच्चों को दिखेगा ये अच्छे से, ठीक है। आप केमिस्ट्री का परसेंटाइल देखोगे आपको दिखेगा 99 परसेंटाइल, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ सो दैट आपको और अच्छे से दिखे, ठीक है। केमिस्ट्री का है उसका 99 परसेंटाइल, ओवरऑल वैभव का 98 परसेंटाइल है, ठीक है। अब वैभव से जानते हैं कि वैभव क्या क्या करते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो वैभव वापस से आ जाइए एक बार और बताइए कि क्या कर रहे हो अभी, इस समय क्या चल रहा है, कौन सा कॉलेज है आपका, किस कॉलेज से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। आपकी क्या परसेंटाइल थी, ये तो मैं आप बच्चों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। कौन सी ब्रांच है आपकी, ये बताओ आप बच्चों को। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम वैभव गुप्ता है एंड मैं अभी विवेकानंद कॉलेज में आईटी ब्रांच में हूँ। एंड अभी आपने देखा मेरा 98.07 परसेंटाइल है। एंड अभी मैंने अभिषेक सर से मैंने पढ़ाई की थी। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके ना हम लोग ना चीज़ों को समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहले अभी मैं दिखाता हूँ कि वैभव हमारे बैच का कैसे स्टूडेंट है, ठीक है। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो MHT CET का, ठीक है, ये क्रैश, यहाँ पर आप माय कोर्सेस में जाओगे आपको तो नहीं दिखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर जो हमारे पिछले साल की कौन सी बैच में था आप, हमारे लाइव वाले बैच में, राइट। तो देखो ये जो 699 वाली बैच है, ठीक है, इसी के अंदर वैभव है। मैं स्टूडेंट्स दिखाता हूँ, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स भी रिवील कर देता हूँ कि लास्ट ईयर मैंने कितने बच्चों को पढ़ाया था, ठीक है। उसमें से बहुत से बच्चों का रिजल्ट आया था, उसमें से वैभव भी एक है, ठीक है। तो देखो 655 स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया था। ऑलराइट, व्यू ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ। वैभव अपना फोन नंबर यहाँ पे टाइप करना एक बार, ठीक है। फोन नंबर क्या है आपका, जो है मैं आपको ट्रूली दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा देखो ये आ गया वैभव, एक सेकंड ना। देखो वैभव गुप्ता, आई होप आपको दिख रहा रहेगा, वैभव गुप्ता यहाँ पर नंबर है इसका, ठीक है। 30 मार्च 2023 का इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। ऑलराइट, इसने कौन सी बैच ली थी मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर देखिएगा इसने ये दो बैचेस ले रखी थी, MHT CET 2023 अभिषेक सर केमिस्ट्री ASC, जो कि अभी एक्सपायर हो चुकी है क्योंकि ये लास्ट ईयर का स्टूडेंट है, ठीक है। ऑलराइट, फिर उसने यहाँ पर ना टेस्ट सीरीज भी ले रखा है, आई होप आपको ये भी दिख रहा होगा कि इसने यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी ले रखा है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फिर इस सेशन को। ये आपको मैंने बता दिया कि वैभव हमारे बैच का स्टूडेंट था इस वीडियो में अब तक, ठीक है। और वैभव ने बताया कि वैभव कौन से ब्रांच का है, ठीक है। वैभव वापस से आइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं आगे की तरफ, चीजों को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। वैभव कौन से कॉलेज में अभी आप पढ़ रहे हो? सो अभी मैं विवेकानंद कॉलेज में हूँ एंड वहाँ पे मैं आईटी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। एंड वो चेंबूर में है कॉलेज। ठीक है, तो हम लोग इसका कॉलेज देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये रहा, ये रहा। ये VJTI का नहीं है, मेरे को तो लगा तू VJTI का है बेटा। जी नहीं सर। COEP का भी नहीं है तू? नहीं क्यों? सर, क्योंकि मेरे को VJTI COEP बच्चे लोग को दिखाने का है। एक्चुअली मेरा 98.07 परसेंटाइल था एंड क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है तो इसकी वजह से वो कॉलेज की कट ऑफ भी थोड़े बढ़ गए थे, 1/2 एंड 1 परसेंटाइल से वो कट ऑफ बढ़ गए थे, जिसकी वजह से मैंने लिस्ट में मैंने कॉलेजेस के नाम तो डाले थे लेकिन मुझे विवेकानंद कॉलेज में आईटी ब्रांच अलॉट हुआ एंड मैंने ले लिया क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, मुंबई का टॉप 5 कॉलेजेस में भी आता है। पर तू COEP में, क्या सब बच्चे सोचते हैं COEP में जाने का है? जी सर। हाँ, सब बच्चे सोचते हैं मेरे को COEP जाने का है, VJTI में जाने का है। तो सब के सब क्यों नहीं जा सकते? सब मेहनत करते ना, आपने ही मेहनत की थी, क्यों नहीं जा सकते? सब बच्चे उसका इंटरव्यू देखते, टॉप 5 कॉलेजेस का कोई नहीं देखता। ऐसा क्यों है बताओ ना, आप लोग खुद से सोचो ना। आप लोग भी जितने बच्चे व्यूवर्स देख रहे रहेंगे ना, आपने कभी COEP VJTI के अलावा किसी टॉपर का इंटरव्यू नहीं देखा अपने लाइफ में? नहीं देखा ना? क्यों नहीं देखा? क्योंकि आप सबको ना बड़ी चीजें चाहिए, ठीक है। टॉप 5 में है आज हमारा वैभव, और वैभव आपको वही बता रहा है कि सीट्स कितनी है, कमी है ना। 7 लाख एस्पिरेंट है तो 7 लाख सीट्स तो VJTI COEP में नहीं है, राइट। तो सबको कैसे मिलेगा एडमिशन, पहले ये बात आपको समझनी चाहिए। नंबर 1 समझ में आया। नंबर 2,
कि वैभव का ड्रीम ये था कि भले ही मेरे को टॉप ना मिले बट कुछ तो अच्छा मिले, और आज वैभव को मिला भी है, टॉप 5 कॉलेज के अंदर है। आप इसकी बिल्डिंग देख सकते हो, बहुत बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, अच्छा सब कुछ है बहुत। वैभव अभी ऑफ द स्क्रीन बहुत सारी चीजें मेरे को बता रहा था कि सर इतने अच्छे अच्छे करिकुलम है वहाँ पर, फैकल्टीज भी बहुत अच्छी है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है, एक्सपोजर है, इवेंट्स भी बहुत सारे, रोज हर दिन कॉलेज में इवेंट होता है, आप ये भी बता रहे थे राइट। तो चलिए वापस से मैं वैभव को लेके आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आना एक बार, ठीक है वैभव। अब बताना आगे की तरफ मैं आपसे ना क्वेश्चन पूछता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, ठीक है, कि एमएचटी सीटी क्यों देने का था? आपने जेई दिया था क्या? जी सर मैंने जेई दिया था। एंड जेई मीन्स का मैंने एग्ज़ाम इसलिए दिया था, अप्रैल अटेम्प्ट का मैंने दिया था, क्योंकि मुझे सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम कैसा होता है इसका एक एक्सपीरियंस चाहिए था, क्योंकि मैंने कभी सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम दिया नहीं था। सीबीटी क्या होता है ये मेरे को नहीं पता, सीबीटी क्या होता है। देखो बच्चे लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए मैं एज अ स्टूडेंट भी आपको पूछ रहा हूँ कि ये सीबीटी क्या है। शॉर्ट में तो आपने बता दिया सीबीटी क्या है, बट बच्चों को बताओ ना सीबीटी क्या होता है। जी सर, अभी जैसा पहले के टाइम में, मतलब 10-15 ईयर्स पहले हमारा रिटर्न पेपर होता था, एंट्रेंस एग्जाम्स के रिटर्न पेपर होते थे। हमारे टाइम पे रिटर्न्स पेपर्स थे राइट, बहुत साल पहले। जी सर। एंड उसके अभी धीरे धीरे 5 to 10 ईयर्स के गैप में बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हो गई, इसकी वजह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अच्छा, सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक Yes. है बच्चों समझा। हाँ तो ये क्या है, मतलब मेरे को नहीं, एक और बच्चे इसको डिटेल में बताओ क्या है ये। जी ठीक है। जी सर, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि अभी बहुत सारी शिफ्ट होती हैं। पहले क्या होता था, एक ही दिन सब बच्चों का एग्जाम एक ही बार होता था सर। लेकिन अभी सीबीटी बेस्ड का एक खास चीज़ क्या है कि एक एग्जाम है ना, एक हफ्ते तक चलता है। एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है और एक इवनिंग शिफ्ट होती है। तो पहले क्या था सर, पहले परसेंटाइल का सिस्टम नहीं था, पहले मार्क्स का सिस्टम था। हाँ। लेकिन अभी जैसे सीबीटी बेस्ड टेस्ट है ना, तो इससे परसेंटाइल का सिस्टम अभी एक सेकंड मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। मार्क्स अभी आपने बोला, आपके कितने मार्क्स आए थे? 200 में से कितने मार्क्स है आपके? जी सर, मेरे 120 मार्क्स है। 120 तो बहुत कम है, सच में कम है, 120 तो बहुत कम है ना। तो 98 परसेंटाइल 91 केमिस्ट्री में कैसे आ गया? ध्यान से सुनो, मैं आपकी तरफ से ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, ठीक है। चलिए। एक्चुअली सर मेरा जो एग्जाम था लास्ट ईयर मई में, 14 मई का मेरा फर्स्ट शिफ्ट था। 14 मई 14 में मतलब आपका लास्ट शिफ्ट है? जी सर। हाँ ध्यान से सुनना, इसका लास्ट शिफ्ट था। लास्ट शिफ्ट डिफिकल्ट था कि मॉडरेट था, कैसा था आपका शिफ्ट? जी सर, वो शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट था? डिफिकल्ट था क्यों सर। डिफिकल्ट था? सर वो वेरी करता है एक्चुअली, वेरी टोटली करता है? वेरी करता है किसके सर। ऊपर डिपेंड करता है वो? वो बेसिकली वो मैथ्स के ऊपर डिपेंड ज़्यादा करता है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन रहते हैं हाँ। एंड मैथ्स में 100 क्वेश्चन रहते हैं, एंड हाँ। 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। बरोबर। एंड वो शिफ्ट में फिजिक्स थोड़ी मॉडरेट लेवल की आई थी, केमिस्ट्री तो इजी टू मॉडरेट था, एंड मैथ्स डिफिकल्ट लेवल का आया था। और एक और रीजन ये भी है कि ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाता है, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं या तो किसी में कम हो जाते हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और जब वैभव का लास्ट शिफ्ट आ रहा है ना, तो फिर सीधी सी बात है, सारे के सारे बच्चे शिफ्ट एनालिसिस देख के जाते हैं, राइट। तो उससे ही बच्चों को अंदाजा आ जाता है कि कौन से शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, और उस हिसाब से वो लोग पेपर को भी रेस कर देते हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा कि कौन से शिफ्ट में ईजी आता है, कौन से में हार्ड आता है, ठीक है। अभी जैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये बात तो हो गई। और वैभव रीजन क्या है कि क्यों एमएचटी सीटी ही आपको देना है, उस वापस से उस टॉपिक पे आते हैं हम लोग। थोड़ा सा भटक गए थे, सीपीटी की तरफ चले गए थे हम लोग, बट वापस से बताना क्यों, रीजन क्या है। एक पर्टिकुलर कुछ तो रीजन होगा ना कि मेरे को आपको एग्जाम देना है, कि आपने जैसे इसको एग्जाम है, फॉर्म भरा है, ऐसा ले लिया क्या जैसा आपने जेई में किया था? नहीं सर, एक्चुअली मेरा फोकस सीईटी था, क्योंकि एक्चुअली जो हमारा टेक्निकल फील्ड जो है आजकल बहुत ग्रो कर रहा है, ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, फिर धीरे धीरे फ्यूचर में भी ग्रो होगा। एंड क्योंकि मुझे पहले से साइंस में इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने टेक्निकल फील्ड में जाने का सोचा, इससे मैंने सीईटी एग्जाम को अपना टारगेट माना। तो इनका पहले से उस चीज में इंटरेस्ट था, ये आपने नोट करने की चीज है, ठीक है। तो चलिए अब आगे की तरफ मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। अब देखो सीबीटी के बारे में ऐसा है ना कि बाकी के बच्चे कैसे करते हैं ना, जो स्पेशली गांव खेड़े के बच्चे स्पेशली, ठीक है, मॉक टेस्ट में थोड़ा सा क्या है वो अटेम्प्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, ठीक है? सर मॉक टेस्ट बहुत ही की रोल प्ले करता है एक सीईटी एस्पिरेंट के प्रिपरेशन में, क्योंकि सर जब मैंने एग्जाम देने गया था, क्योंकि मैंने आजू बाजू देखा था। आजू बाजू देखा था मतलब कॉपी कर रहा था क्या? नहीं सर, अभी हमारा 9 AM को एग्जाम स्टार्ट होता है। हाँ। तो 1 घंटे पहले हमारा एंट्री हो गया था। 1 घंटे पहले एंट्री हो जाता है, ठीक जी है। सर। हाँ। 1 घंटे पहले एंट्री हो गया, तो मैंने आजू बाजू थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा था, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो नर्वस थे, जिन्होंने पहली बार वो इंटरफेस से फेमिलियर भी नहीं थे, वो पहली बार। इंटरफेस मतलब क्या होता है? सर वो एग्जाम हमारे डेस्कटॉप पे जैसा क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शंस हाँ। आते हैं, वो इंटरफेस थोड़ा सा होता है माइक ऊपर ले लेना बस। हाँ। सीईटी का, वो इंटरफेस होता है। मतलब वैभव ये बोल रहा है कि सर जो इंटरफेस रहता है ना कंप्यूटर पे देने का अलग रहता है, और अपन पेन और पेपर पे सॉल्व करते हैं, राइट। तो वो दोनों में फर्क पड़ा, तो इसके लिए बहुत से बच्चे लोग को ना नर्वसनेस आया, और समझ में नहीं आया कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे, ब्लैंक हो जा रहे थे, ठीक है। पहली बार ऐसा देख रहे थे कि अरे यार ऐसा हो गया, ठीक है, पेपर इस तरीके से आता है, ठीक है। तो वैभव आपके साथ ऐसा हुआ था क्या?
नहीं एक्चुअली सर मैंने स्टार्टिंग से ही हाँ। मार्च से मैंने मॉक आप जैसा लेक्चर्स देते थे फिर मॉक टेस्ट देने बोलते थे वैसे मैं करते गया तो धीरे धीरे हैबिचुअल हो गया वो। मतलब वैभव डेली मॉक टेस्ट देते थे आप? जी सर मैं डेली मॉक टेस्ट देता था, हाँ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिया था, फिर मैंने लास्ट में फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया था, फुल लेंथ फिर दिया था। पीसीएम भी ठीक है दिया। ठीक है ठीक है। और मेरे को एक बात बताना, आपका स्कोर डायरेक्ट मॉक टेस्ट में अच्छा आ रहा था कि कैसा आ रहा था? आप ऑनेस्टली बताओ मेरे को, ठीक है? क्योंकि मेरे बच्चों का देखो कैसा है ना, मैं इस बच्चे का अगर रिव्यू ले रहा हूँ ना तो मैं एकदम ऑनेस्टली ले रहा हूँ, ठीक है? आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा कि मैंने इसको स्क्रिप्ट पढ़ा के रखी है, ऐसा है वैसा है। देखो अगर हमने स्क्रिप्ट पढ़ाई रहती तो हम लोग लाइन टू लाइन जाते, हम लोग जैसे जैसे बात करते आ रहे ये कुछ बताता है तो मैं उस पर कुछ पूछ लेता हूँ, ऐसा हम लोग का इंटरव्यू सेशन चल रहा है, ठीक है? तो वैभव स्टार्टिंग से तेरा अच्छा मार्क्स आ रहा था क्या बेटा? मेरे को पहले ये बता, ठीक है? ऑनेस्टली स्पीकिंग सर स्टार्टिंग में तो मेरा एवरेज ही स्कोर था एवरेज इतना। मतलब कितना? 50 मार्क का अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे थे तो आपको कितना स्कोर आ जा रहा था? सर मेरा 25-30 ए 25 स्कोर मार्क्स आ रहा था आपका? जी सच्ची? जी। 25 मार्क्स इस बच्चे का स्टार्टिंग में आ रहा था, ठीक है? और फिर 99 परसेंटाइल भी लेके आया केमिस्ट्री के अंदर, तो ये कैसे कर लिया? कैसे कैसे मतलब कैसे इंप्रूवमेंट हुआ, कैसे क्या किया? सर वही बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम्म। और प्रैक्टिस से ही आप कर सकते हैं। ये मॉक टेस्ट में देते गया क्योंकि अभी हमें क्या था अप्रैल में ऐसा टाइम मिला था हमें। थोड़ा टाइम मिल गया था, टाइम इनको टाइम नहीं मिला है। जी सर इस बार टाइम नहीं मिला तो मैच मैं मेरा आईपीएल सजेस्ट देखते हैं ना, आईपीएल देखते हैं, नहीं ठीक है? सर। हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करते हैं, आरसीबी वाले ये। आपको मॉक टेस्ट डेली देते रहना चाहिए और थोड़ा एक या दो मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए डे में, जिसकी वजह से आपको हैबिचुअल हो जाएंगे और आपका प्रैक्टिस भी उससे होता जाएगा। ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताना, ठीक है? फैबो ये बता रहा है कि मॉक टेस्ट आपको डेली देना है, ठीक है? मिस्टेक्स होते था क्या मॉक टेस्ट में? तो वो उसको कैसे करते थे आप बताओ? जी सर मिस्टेक्स तो बहुत होते थे, तो मॉक टेस्ट होने के बाद उसका सोल्यूशन होता था क्या? थोड़ा सा होता था, बट हाँ। उसका सोल्यूशन देखने के बाद एनालाइज किया मैंने पूरा, मतलब कोई क्वेश्चन है उसका हमें आंसर मैंने रॉन्ग किया है तो क्यों रॉन्ग हुआ, उसका सोल्यूशन भी नीचे दिया रहता था, क्यों रॉन्ग हुआ है उसका रीज़न है। कोई आंसर का पर्टिकुलर सोल्यूशन होने का उसका एक रीज़न होता है, एक लॉजिक होता है, तो लॉजिक दिया रहता था, तो लॉजिक से हमें मालूम पड़ता था कि हाँ हमें ये ऐसे नहीं इस तरीके से करना चाहिए था। बरोबर। तो उससे मैंने धीरे धीरे इंप्रूव होते गया और अच्छा ही परसेंटाइल है सर। ठीक है, ओके। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट को इसने कैसे प्रिपेयर किया, ठीक है? तो केमिस्ट्री में टोटल 4 पार्ट है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और अप्लाइड केमिस्ट्री। तो एक एक करके सब पे बात करेंगे। पहले फिजिकल केमिस्ट्री आपने कैसे प्रिपेयर किया? ऑनेस्टली स्पीकिंग सर मेरा जब मैं ट्वेल्थ में था मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो मेरा फिजिकल केमिस्ट्री में उतना इंटरेस्ट नहीं था। फिर धीरे धीरे मैं जैसे आपका वीडियो मेरे को रिकमेंड हुआ तो मैंने आपका वीडियो फॉलो। आपको मेरा वीडियो रिकमेंड हुआ? जी सर, ठीक आपका है। वीडियो फिर recommend आपने शेयर किया क्या? जी सर मैंने किया। इसको चाय पिला के भेजेंगे हम, हाँ क्या? चलो ठीक है, आगे बताओ। सो आपका मैंने वीडियोस देखा, तो फिजिकल केमिस्ट्री में कैसा होता है ना सर कि 2 पार्ट्स रहते हैं, एक थियोरेटिकल पार्ट एक न्यूमेरिकल पार्ट रहता अच्छा, है। तो पर बच्चे लोग को तो ऐसा है, फिजिकल सुनते ही ना समझ में आता है कि खाली न्यूमेरिकल है, ऐसा है क्या खाली उसके अंदर? जी नहीं सर, सीटी में कैसा होता है 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं फॉर पर चैप्टर फिजिकल में। बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 3 मार्क का क्वेश्चन हर एक चैप्टर में से आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, 1 से लेकर के 6। तो तीनों का तीनों न्यूमेरिकल आएंगे क्या? जी नहीं सर, तीनों न्यूमेरिकल है ना सर, कुछ तीनों numerical कंपल्स नहीं आएगा, जरूरी देखो नहीं मैं है। बोल रहा तीनों 2 numerical नहीं थियरी 1 न्यूमेरिकल, एक थियरी 2 न्यूमेरिकल, हाँ, कोई भी vary कॉम्बिनेशन करेगा, बन vary सकता करेगा, है। ठीक है? तो वो कैसे किया आपने, मेरे को ये बताना। थ्योरी को कैसे किया पहले ये बताओ, फिर न्यूमेरिकल कैसे किया फिजिकल केमिस्ट्री में, ये बताओ। सर सबसे पहले जो थियोरेटिकल पार्ट होता है उसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता है, हमें जो बेसिक हमने पढ़ा है थियरी उसको हमें बार बार रिवाइज करना होता है, जिसकी वजह से हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। और जो आप क्वेश्चंस कराते हो हमने सॉल्व किए, मॉक टेस्ट दिया, तो उसे थियोरेटिकल पार्ट तो हो गया। लेकिन जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है सर उसमें हमें बेसिकली उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस, और फॉर्मूला तो हमें पता होता है लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, और लॉक टेबल आपको मिलेगा, लेकिन आप लॉक टेबल आप यूज़ कर रहे हैं। टेबल ऐसा हाथ में देते क्या वो लोग? बच्चे लोग ऐसा पूछते हैं मेरे को, सर लॉक टेबल मिलता है क्या? जी तो नहीं उनको सर, बताओ कैसे मिलता जी नहीं सर, वो सीटी का जो इंटरफेस होता है वहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन रहता है, आप क्लिक करेंगे तो लॉग एंड एंटी लॉक का खुलता है। समझा बच्चों आपको, राइट? अच्छा, तो न्यूमेरिकल कैसे प्रैक्टिस कर रहे थे? जी सर, न्यूमेरिकल्स में क्या करता था, आप जैसे बताते थे लेक्चर में कि ये फॉर्मूला है और इस पे ये टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये टाइप, ध्यान से सुनिएगा, ये टाइप, तो उससे क्या फर्क होता था? लेवल 1 लेवल 2 क्या होता था? जैसे सर उसमें अभी सॉलिड स्टेट में हमारा डेंसिटी वाला क्वेश्चन आता है, तो उसमें मोलर मास कभी पूछ लिया, कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ लिया, बरोबर। वॉल्यूम पूछ लिया, हाँ। कभी एच लेंथ पूछ लिया। हाँ, तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है ज़्यादा। हाँ। फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होते फॉर्मूला के। हम्म, तो उसी से आप जो क्लास में बताते थे बहुत सारे टाइप के आप क्वेश्चंस कराते थे, अभी डेंसिटी आपने बहुत सारे टाइप से, तो हाँ। आप वो कराते थे, तो इसकी वजह से हमें एक हैबिट हो गया, हमने फटाफट लॉक टेबल से कैलकुलेशन करके आंसर निकालना था। दैट्स द मेन पॉइंट। ठीक है। तो मॉक टेस्ट में भी वैसे ही करते थे, जैसा अभी क्वेश्चन आया एक, अभी हमें वॉल्यूम निकालने बोला है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम सबसे पहले वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए क्वेश्चन में से हमने वैल्यू आइडेंटिफाई कर दिया, फिर हमें फॉर्मूले में क्वेश्चन में वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करता था कि ये दिया हुआ है, वो दिया हुआ है?
सर सबसे पहले जो हमें पिकोमीटर दिया होता है, हाँ पिकोमीटर पीएम जो पिकोमीटर दिया होता है जो डेंसिटी वाले क्वेश्चन में, तो सिग्निफाई करता है कि वो एज लेंथ दिया हुआ है। देखा बच्चों, बच्चे ने कैसे पकड़ा मेरा बच्चा क्या कैसे पकड़ता है, क्वेश्चन को पूरा रीड नहीं करता था, ठीक है, क्योंकि टाइम बाउंड गेम है बरोबर। तो फिर बच्चा मेरा क्या करता था, और नंबर देखता था, नंबर के बाद यूनिट देखता था, और वो यूनिट देख करके समझता था कि अरे हाँ ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या बोला इसने बच्चों कि मैं क्वेश्चन थोड़ा फॉर्मूले को मॉडिफाई करता था, फिर वैल्यू को पुट करके उसके ऊपर कैलकुलेशन पे स्पीड अप करके सॉल्व करता था, ऐसा, ठीक है। और इसने फिजिकल केमिस्ट्री में क्या बताया कि पूरा का पूरा थ्योरी न्यूमेरिकल मिक्स आएगा, ऐसा नहीं कि पूरा न्यूमेरिकल आएगा, बच्चे छोड़ के जाते हैं, ठीक है। और मेरे को ये बताना कि अगर कभी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखा एग्जाम में तो उसका लिए आपने क्या किया, पहले मेरे को ये बताना, और अटेम्प्ट कैसे किया, अटेम्प्ट करने का क्या स्ट्रेटेजी था पेपर, ठीक है, ये बताना। जी सर, सबसे पहले फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ऑब्वियस सी बात है, केमिस्ट्री इजी आती है, फिजिक्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ सकता है कोई कोई शिफ्ट में, ठीक। तो केमिस्ट्री मैंने पहले अटेम्प्ट किया, केमिस्ट्री में क्यों इजी आती है? क्योंकि सर ये ऑब्जर्व किया गया है, ऑब्जर्व किया गया हाँ है? एक ट्रेडिशन ऑब्जर्व किया गया पिछले हाँ। 2 साल के 21 एंड 22 का मैंने ऑब्जर्व किया था, हाँ। उस बेसिस पे 23 का और मैंने। एक और रीजन है, सोचो क्या जी सर, क्या हो सकता है, केमिस्ट्री क्यों इजी आएगा, कैसे क्यों इजी आएगा बच्चों लोग का केमिस्ट्री का पेपर? आपका शिफ्ट एनालिसिस देखा है। आपका शिफ्ट एनालिसिस देख करके, ठीक है, मेरे से पढ़ के जाओगे, इजी आएगा, टेंशन ना लो, जी ठीक है। सर। ऑलराइट। और फिर उसके बाद कैसे अटेम्प्ट करा था पेपर को? तो सबसे पहले सर केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया तो भी पहले हमें ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन हम बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, कोई रिएक्शन आ गया तो आप सॉल्व करने लग जाते हो, लेकिन आपका प्रिपरेशन जितना अच्छा होगा तो आप क्वेश्चन को सिर्फ देख के ही क्लिक कर सकते हो कि अभी कोई रिएक्शन आ गया है, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है रिएक्शन, तो अब ये कोई रिएक्शन दिया, ए दिया है, फिर एक एरो दे के बी दिया है, तो आपको बी फाइंड आउट करने बोला होगा, तो आपको अगर आप माइंड में कर सकते हो कि ये ए होगा ये बी होगा तो आपका टाइम बचेगा, तो वो मतलब कुछ। पेन उठाने की जरूरत नहीं है क्या बार हाँ बार? जी सर, अभी हमें देखना है कि हम कौन से क्वेश्चन को बिना पेन उठाए कर सकते हैं, अगर वो क्वेश्चन एक बार कंप्लीट हो जाते हैं फिर उसके बाद जो हमारे न्यूमेरिकल रिएक्शन वाले क्वेश्चन है हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब वैभव क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ, वैभव ये बता रहा है कि लो टू हाई जाना है, राइट, हाई टू लो नहीं जाना है, ठीक है, थोड़ा सा पास आ जाना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने कैसे की थी? तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत थियरी हुए, बहुत ज़्यादा, स्पेशली हमारा जो एसएससी या एचएससी बोर्ड का टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत थियरी दिया हुआ है, तो थियरी बाउंडेड गेम है, उसमें आप जितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करोगे, जितना कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सो अभिषेक सर जैसा अपने बैच में क्वेश्चंस कराते थे हम वो करते गए, और टेक्स्ट बुक रीडिंग इसमें बहुत ज़रूरी है इनऑर्गेनिक। अभी आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आप जितना हो सकता है उतना करो, जो अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक इजी चैप्टर है, आप उसको अटेम्प्ट अच्छे से कर पाओगे अगर आपने उसमें ज़्यादा थियरी नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे किया था? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर इनऑर्गेनिक का कैसे किया? जी सर, उसमें बेसिकली पहले जो हमारे नॉमेनक्लेचर का पार्ट होता है, फिर हमारे जो थियरी वगैरह है, ईबीटी है, फिर हमारा जो बेसिकली हमारा ज्योमेट्री पे क्वेश्चन आता है। ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन को कैसे किया? ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में सर आपने वो ट्रिक बना के दिया था हमें कि जो 6 होगा 4 होगा, ऐसा हमें एक ट्रिक बना के दिया था बरोबर। वो, उससे हमारा क्या हुआ कि हमें बहुत टाइम बच गया। ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में आप क्या पहले ड्राइंग डायग्राम बनाओगे, फिर उसको शिफ्टिंग करोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड है, उसमें आपका बहुत टाइम चला जाएगा। आप ट्रिक से जाओगे तो आपको विद इन 2 to 4 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। इनऑर्गेनिक में ट्रिक्स काम करेगी, ट्रिक्स काम करेंगे क्योंकि सर वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अगर आप उसको सॉल्व करने बैठोगे तो। और क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे थे इनऑर्गेनिक के? इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सर आप जो, थोड़ा सा पास में रखना बस। हाँ हाँ, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आप जैसे आप लेक्चर में कराते थे वो करता था मैं सर, और जो मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट में क्या फर्क है? मॉक मॉक टेस्ट में टेस्ट नहीं देने का मेरे को, बच्चा ऐसा बोलता है मेरे को देने का ही नहीं मॉक टेस्ट, क्या करूँगा मैं, बताओ क्यों नहीं दूँ? मैं नहीं दूंगा तो चलेगा क्या? जी, अभी वो सर क्या है कि मॉक टेस्ट एक की कंपोनेंट प्ले करता है कि एक प्रिपरेशन में आपका रिजल्ट, आपने एक चैप्टर पढ़ा तो उसमें से आपको कितना गेन हुआ ये आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगा। बरोबर। और इस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट मेरे को बताना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे किया? ऑर्गेनिक सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरा रिएक्शन पार्ट है एंड थोड़ा बहुत थियरी पार्ट है। तो बेसिकली रिएक्शन में मैंने एक फॉर्मूला टेबल बनाया था, उसी से मैं करते गया। उसमें क्या होता है सर, हम रिएजेंट से ही पता कर सकते हैं हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। बेसिकली हमारा ऐसे ही चलता है कि रिएजेंट से हम बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या होगा। तो उससे क्या है ना, जैसा मैंने आपको बताया कि वो क्वेश्चन में हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उससे एक टाइम बचता है, उसका वो टाइम को हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखो ये फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूले बेसिकली बात कर रहा है ना कि इसने एक चार्ट बना लिया था, नेमिंग रिएक्शंस का अलग से पूरा चार्ट, रिएजेंट्स का अलग से, ऐसे ऐसे करके इसने क्लासीफाई कर दिया था, तो बहुत ईजी है इसके लिए, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए। अप्लाइड केमिस्ट्री कैसे किया? पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, ग्रीन केमिस्ट्री कैसे किया? सर पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, ग्रीन केमिस्ट्री जो फिजिकल अप्लाइड केमिस्ट्री का हमारा पार्ट है। देखिए बोलिएगा, बच्चे रिलेट कर पाएंगे। जी सर, अप्लाइड केमिस्ट्री का हमारा जो पार्ट है वो पूरा थियोरेटिकल है। एक ही एटम इकोनॉमी पे क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल है, बट वो भी किसी किसी शिफ्ट में पूछता है, वो फ्रीक्वेंट नहीं है। मैंने इनको करा दिया है, एटम इकोनॉमी का फॉर्मूला चैट में बताना, ठीक है। तो सर वो क्वेश्चन में क्या है, बहुत सारा रिपीटेशन होता है, PYQZ उसके लिए बहुत की है, क्योंकि
21-22 में हमने सॉल्व किए थे। बेसिकली वही क्वेश्चन हमें ये साल के ये 2023 में पूछा गया था। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लास लेक्चर में क्वेश्चंस करा रहे सर वो करिए और मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट कुछ अलग है जो पढ़ा रहा हूँ कि वही है, मतलब क्या है, क्या इस पे ओपिनियन है? सर जो अभी लेक्चर में आप क्वेश्चंस कराते हैं वो तो कराते ही हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वैरायटी डिफाइन करते हैं। वैरायटी मतलब क्या होता है ये? वैरायटी सर अभी जैसे अभी कोई क्वेश्चन पीएच का क्वेश्चन है तो उसमें मोनो बेसिक मोनो एसिडिक क्वेश्चन मोनो ऐसा कुछ दिया है कॉन्सेंट्रेशन के रिगार्डिंग। तो अभी मॉक टेस्ट में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन डायबेसिक होता है, तो उसमें अगर आपने सॉल्व किया रहेगा और उसमें एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या हो गया कि डायबेसिक में 2 से मल्टीप्लाई करना रहता है कॉन्सेंट्रेशन को, तो वो आपको लॉजिक बिल्ड होता है वैसे, क्योंकि सीटी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, मेरी शिफ्ट में आया था ऐसा क्वेश्चन सर। तो वो लॉजिक से आपको बहुत हेल्प होगा और मॉक टेस्ट से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। हाँ, तो फिर ये वैभव ये कह रहा है ना कि हमारे मॉक टेस्ट में कैसा है ना, जो हम पढ़ाते हैं वो तो रहता है, ये उसके अलावा भी बहुत कुछ रहता है, तो उससे वैरायटी मिलता है। समझ में आया नहीं कि नहीं आया? आपको समझा रहेगा, आई होप सो। ठीक है, चलो अब मैं एक बात पूछता हूँ कि आपसे आप कितना घंटा पढ़ते थे? 15 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, कितना घंटा पढ़ते थे? आप सही सी बताना। 12 घंटा, 8 घंटा, कुछ क्या करते थे? पढ़ाई कितना घंटा करते थे और उसके अलावा कुछ क्या करते थे? टाइम शेड्यूल कैसा था? सर मेरा कैसा था सर कि अभी हमें तो था ज़्यादा टाइम था, मार्च में हमारा बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ तो मार्च अप्रैल और मई का 10 दिन मिला था हमें। तो मेरा कैसा था कि मैं 8 to 10 आवर्स स्टडी करता था हाँ। एंड एट अ टाइम पर डे मैं 2 सब्जेक्ट्स को लेकर चलता था, ऐसा फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री मैथ। केमिस्ट्री आप जैसे लेक्चर कराते थे वो, और प्रैक्टिस का मैं अलग से बोल रहा हूँ सर। तो उससे क्या हो जाता सर कि हमें बर्डन नहीं आता था एंड मतलब अलग अलग करता था, मतलब समझा नहीं मैं कैसा। अलग सर भी जैसा एक दिन आज क्या करोगे आप? आज जैसे आज आप स्टूडेंट थे वो टाइम पे, तो आप क्या करते थे पहले? सर आज समझिए मैंने फिजिक्स का लेक्चर देखा, हाँ। फिजिक्स का लेक्चर देखने के बाद उसमें जो क्वेश्चन है वो किए, फिर मॉक टेस्ट सॉल्व किया। फिर केमिस्ट्री में कैसा है कि अभी आज लेक्चर हो गया, हाँ। मैंने मॉक टेस्ट एक लेवल 1 का मॉक टेस्ट सॉल्व किया। फिर अभी मैं अगले दिन क्या करूँगा, मैथ्स पढ़ूंगा। मैथ्स पढ़ने के बाद मैं केमिस्ट्री का जो लेवल 2 का मॉक टेस्ट था मैं वो दूंगा। तो इससे क्या होता है सर, मेरा एक बैलेंस बना रहता था। मॉक टेस्ट जो मेरे पेंडिंग थे वो भी बैकलॉग नहीं लगता था सर, ये बेस्ट बात है, बैकलॉग नहीं लगता था। एंड जो बैकलॉग नहीं लगने देता था। जी सर, बैकलॉग नहीं लगने देना। एंड इस साल के बच्चों को क्या है, थोड़ा कम टाइम है, तो इसमें क्या है उनको अपना स्टडी और थोड़ा बढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि हर हर किसी का प्रिपरेशन लेवल अलग होता है सर। बरोबर। अच्छा, मेरे को ये बताना कि मतलब एक दिन ये फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेता था, दूसरे दिन मैथ्स कर लेता था, राइट? तो अब मेरे को ये बताना कि यूट्यूब पे क्या मतलब और कुछ क्या करता था, मतलब यूट्यूब पर आकर के तू बच्चा कैसे पढ़ाई करता था? ठीक है, थोड़ा सा वो भी बताना। ठीक है, चैट में लगा रहता था, जैसे मैंने बहुत आजकल के बच्चे लोग को देखता हूँ, किसी की इंस्टाग्राम आईडी ये वो कुछ भी फालतू का इधर उधर टाइम पास करते रहते, तो वो कैसा तेरा ओपिनियन कैसा था? ठीक है, तो यूट्यूब से कैसे पढ़ाई करता था ये भी बता दे। ऐप में तो मेरे को समझा कि ऐप में अच्छे से पढ़ रहा था, बट यूट्यूब पे भी कभी कभार लेक्चर्स देने आता था, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया था पिछले साल। तो आपने कैसे किया, वो मैनेज कैसे किया? सर मेरा सिंपल था सर, मुझे लेक्चर में आप जो पढ़ा रहे हो वो उस पर फोकस करना है, एंड जो क्वेश्चन आप करा रहे हो वो सॉल्व करना है। बरोबर। आप बोलते थे कि चैट में आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, मैं लिख देता था कभी कभार, क्योंकि और नहीं लिखा तो भी आप बुक में लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपका फोकस उससे ना डाइवर्ट होता है, माइंड डाइवर्ट होता है। तो आप चैट अभी आपने पढ़ा तो उसके नीचे दूसरा भी चैट आता है, लाइन से चैट आता है, तो आप उस पर ध्यान देते हो, फिर आप उसको रिप्लाई देते हो, तो इससे आपका ही टाइम वेस्ट होगा और आपके पास टाइम नहीं है, लिटरली आपके पास टाइम नहीं है। बरोबर। तो आप है ना सिर्फ लेक्चर पे फोकस करिए एंड जो क्वेश्चन सर करा रहे हैं वो करिए। ठीक है, और शिफ्ट एनालिसिस के बारे में क्या कहना है आपको? जी सर, आपके बैच जो लिया था हमने जीनियस बैच, उसमें जूम मीटिंग भी था इन्वॉल्व। जूम मीटिंग? जूम जूम मीटिंग क्या होता है ये? जूम मीटिंग में सर आप हमारे डाउट सॉल्व करते हैं, बरोबर। हमें स्ट्रेटेजीज बना के देते हैं, हमें बहुत सारा गाइडेंस देते हैं, हमें अगर हमें बैकलॉग लगा तो हम उसको कैसे कंप्लीट कर पाएँ। तो सर उस जूम मीटिंग में आप हमें ये भी बताते हैं कि हमारा अभी जैसे हमारा हॉल टिकट आ गया, तो उसमें हमारा एग्जाम जब भी का रहेगा, तो आप हमसे पूछते आपका कभी का एग्जाम है, जैसे मेरा 14 मई का फर्स्ट शिफ्ट था। तो मैंने आपको बोला था, तो आपने बोला कि आप मेरा जूम मीटिंग में आपने बोला था कि शिफ्ट एनालिसिस देखिए आप, जो 13 मई का शिफ्ट एनालिसिस होगा वो, और उसके पहले के भी देखे, लेकिन 13 मई का जो शिफ्ट एनालिसिस होगा आपके लिए की रहेगा। तो आपने ऐसा मुझे गाइड किया था, वो मैंने फॉलो किया एंड उसी वजह से मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है एक्चुअली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था? जी सर, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे एंड पीवाईक्यूज जो हमारे वो, और मॉक टेस्ट के क्वेश्चन किए थे, एंड जो क्लास में तो आप कराते ही थे। और मोटिवेशन क्या है आपका? मोटिवेशन कहाँ से आ रहा था पढ़ाई के टाइम पे? मोटिवेशन सर कभी कभी ऐसा लगता था कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि हमने कभी एग्जाम फेस नहीं किया है। कुछ अभी आपके शिफ्ट में बहुत सारे ड्रॉपर भी बैठे होंगे, जेई एस्पिरेंट भी बैठे होंगे, लेकिन आप कुछ होंगे जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होंगे। तो सर मोटिवेशन तो आप ही देते थे लेक्चर में कि करना है तो करना है, दैट्स इट। करना है तो करना है मतलब कैसा? सर यही मोटिवेशन था कि अभी बहुत सारे हो गए यहाँ पे कि जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं,
तो एक किसी का उनके पेरेंट्स का भी एक सपना रहता है कि हाँ हमें हमारा बच्चा आगे जाए, हमारा बच्चा अपना बेस्ट दे। तो इसमें सर हमें भी मोटिवेशन आता है कि हमारे माँ बाप इतना कर रहे हैं तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। ये भी सर है। यही मोटिवेशन आप हमें भी देते थे और यही मोटिवेशन आपको दूंगा। ठीक है, देखो यही बात है, देखो जान लगा दो या फिर जाने दो। वही बात है। ठीक है, और मैं आपको एक लास्ट में पूछना चाहूँगा कि कैसा मतलब लाइफ में कोई और भी था क्या? थोड़ा पर्सनल हो गया थोड़ा। ठीक है, बोल तो काट दूंगा लास्ट में मैं। ठीक है। नहीं सर, अभी मेरे लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं, मेरे पेरेंट्स ही मेरे हैं, मेरे भाई बहन हैं, हाँ। वही मुझे सपोर्ट करते हैं, वही मुझे हर एक पॉइंट पे सपोर्ट किया उन्होंने। हम्म, मेरे एग्जाम टाइम पे भी सपोर्ट किया, अब मैं कॉलेज में तभी मुझे सपोर्ट करते हैं कि मैं अपना बेस्ट दूँ। तो वही मुझे एक मोटिवेट करता है डेली कि मैं कुछ अच्छा करूँ। बढ़िया है, बढ़िया। देखो बच्चे की एक लाइफ में कोई नहीं था, ठीक है, बच्चा भी अपने जैसा ही था, एकदम अच्छा सिंगल बच्चा, एकदम अच्छे से पढ़ाई किया, जान लगा के बहुत मेहनत किया। ठीक है, और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखो मैं आपको लास्ट में ये बताऊँगा कि टॉप 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 सब टॉप के रेस के पीछे लगे हुए हैं, बट उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस है। आज आपके सामने वैभव यहाँ पर खड़ा हुआ है और मैं आपको बताऊंगा कि वैभव हमारे काउंसलिंग से भी जुड़ा हुआ था, उसके ऊपर भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, और वैभव को कौन सी सीट मिली है ये आप सुन करके हिल जाओगे। एक बार वैभव इस बारे में बताना। जी सर, मुझे विवेकानंद कॉलेज में आईटी ब्रांच में TFWS की सीट मिली ये है। TFWS क्या होता है? TFWS वो होता है सर ट्यूशन फी वेवर स्कीम। इसमें जो हमारे कॉलेज की ट्यूशन फीस होती है वो वेव ऑफ हो जाती है, इससे हमें बेसिकली जो हमारे बेसिक लाइब्रेरी चार्जेस, डिपॉजिट एंड डेवलपमेंट नॉर्मल की फीस कितनी है? मतलब नॉर्मल अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उसकी फीस कितनी है और आपकी फीस कितनी है ये बताना। जी सर, अभी नॉर्मल कोई लेगा तो अराउंड 1.3 लाख है, 1.3 लाख के पास। और TFWS में क्या रहे कि 1,10,000 हमारा ट्यूशन फी है, तो वेव ऑफ हो जाता है और रेस्ट 20,000 हमें पे करने होते हैं। सुना बच्चों आपने कि 1,30,000 ये फीस है नॉर्मल बच्चों की, और अपने वैभव की फीस है सिर्फ और सिर्फ 20,000। ठीक है, वैभव को हमने काउंसलिंग में भी साथ दिया, और जो भी हमारे बैचेस के बच्चे हैं उनको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं आपका आगे भी साथ दूंगा। हम लोग भी आपको अच्छे से अच्छे एग्जाम्स के लिए बताएंगे कि किस तरीके से आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है, एकदम जान लगा करके। उसके बावजूद भी इसके बाद जब आपका एडमिशन प्रोसेस आएगा तो भी हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र। इस वीडियो में कोई भी कट नहीं है, जो है सीधी बातें हैं। ठीक है, वैभव इतना टाइम निकाल के आया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, कि जो आना चाहते हैं। ठीक है, बट कैसा है ना कि थोड़ा सा आपको ही पता है लेक्चर्स का शेड्यूल मेरा भी बिजी रहता है, ऐसा रहता है। और बहुत सारी मज़े आया वैभव से बात करके, बहुत कुछ अच्छा लगा। ठीक है, वैभव के लिए मैं कुछ ले करके आया हूँ। 1 मिनट वैभव, बस इस माइक को पकड़ के होल्ड करिएगा। सो वैभव का एक सेकेंड ना, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो वैभव का हम लोग सत्कार करेंगे। ठीक है, सो गाना बजा दीजिएगा बैकग्राउंड में आप लोग। ठीक है, चलेगा। तो वैभव आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और पढ़ाई करते रहिए मन लगा करके, अपने माँ बाप का और नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच, आपने बहुत से बच्चों को इंस्पायर किया। थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड मुझे लगा नहीं था मैं आपसे मिल पाऊंगा, लेकिन आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सर। सो और वी आर विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे, जय महाराष्ट्र।